हे लक्ष्मण, यदि मुझे जानकी जी की किसी भी प्रकार से कोई भी दुख प्राप्त होगी, तो यदि मुझे काल से भी लड़ना पड़े तो भी मैं उन्हें काल से भी जीत लाऊंगा। लक्ष्मण, पर 4 ऋतु बीत गई, अब शरद ऋतु आती है। मैं बड़ा अभागा हूँ, की अभी तक नहीं आई है। विपत का मुझे भरोसा था, वह भी अब मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में बचनों का बेड़ा चूर हुआ। भैया, मुझे सुग्रीव जी का भरोसा था, किंतु उन्होंने मेरे कार्य को वितार दिया है। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि जिस तीर से मैंने उनके भाई बाली का वध किया था, वह मेरे पास अभी भी है। लक्ष्मण भैया, आप सत्य ही कहते हैं। यह राजमत पाकर मूर्ख आपकी सुधि को प्रसाद चुका है। हे नाथ, कृपा कर आज्ञा दो, मैं पंपापुर को जाता हूँ। बाली के भाई सुग्रीव को मैं अभी पकड़ कर तब अनुज ही समझा। आप ऐसा कुछ भी अनुचित कार्य न करना जिससे हमारी और सुग्रीव जी की मित्रता पर कुछ भी आ जाए। भैया, आप पंपापुर जाकर सुग्रीव जी को धर्म और नीति का उपदेश देकर मेरे पास ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। यहाँ पवन सुग्रीव जी, आप राय पाट पाकर प्रभु के विस्तार को भूल गए हैं। सुन सुग्रीव, माया के चक्कर में पलते मैं प्रभु के भूल गया। अब आप हम सब मिलकर, हे हनुमान जी महाराज, आप दूत भेजकर चारों दिशों में से सारे बांदरों को बुला लीजिए 15 दिन के अंदर, और जो बानर नहीं आवे तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। यही अवसर में जाइए। जार करो पुरछा। आप जाकर सुग्रीव जी कह दीजिए कि राम जी का छोटा अनुज उनके पास आया है। राम जी के भाई आए हैं। क्रोध बंद हनुमान जी, आप द्वार पर जाकर तारा को साथ लेकर प्रभु को अंदर लेकर आइए। तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। कर विनती मंदिर ले आए, तब कपी था। मैंने हनुमान जी से कह के चारों दिशन में सभी बानर लोग भेज दिए हैं। आप मुझको प्रभु राम जी के पास ले चलिए। हरस चले सुग्रीव तब अंगदात कपसा। राम मुझे आइए। नाये चल करियो नाथ मोहि
मैं माया के बसी भूत होके मैं काल को भूल गया, परंतु मैंने आप मेरी गलती को क्षमा करें और मैंने हनुमान जी से कहके चारों दिशन में दानव को भेज दिया है। आप है धारण कीजिए, माता जानकी जी का पता लगाकर हम लोग अवश्य आएंगे। तब रघुपति बोल जी, आप तो मुझे भैया भरत के समान प्राणों से भी प्रिय है। अब प्रभु, सोई मेरे लिए जगत क्या आज्ञा है? अब सोई जगत हे सुग्रीव जी, अब आप विलंब न करके शीघ्र अतिशीघ्र अपने बानर भालू एवं समस्त सेना को भेजकर जानकी जी का पता लगाइए। यही विध होत बत करी। हनुमंत जी, सभी बानरों की सेना आप मेरे पास आइए और मेरे को सुनिए। आओ सुग्रीव जी। जनक सुता जी महाराज, आप सभी दक्षिण दिशा की ओर जाइए और आप माता जानकी जी की सुध ला के प्रभु को 1 महीने के अंदर सुनाना, और जो बंदा मुझको 1 महीने से पहले आया मैं उसी को अपने हाथ से मार डालूंगा। आया क्या आया माग चरण हे नाथ हनुमान जी, आप मेरे पास आइए। काज प्रभु निकट बुलावा। हे तात हनुमान जी, जब आपको जानकी जी की कोई सुध प्राप्त हो या आप जानकी जी से मिले तो आप उन्हें मेरी यह चूड़ामणि दे देना। बहु प्रकार सीता समुझायो। हे प्रभु, आप देह धारण करिए, मैं अभी जाकर खोज में लगता हूँ। चले सकल बन खोजत सरता सर सिर को। मन हनुमान आओ जल को। चढ़ गिर शिखर चहु। ये देखो नलकूप लग रहा है सामने, अपनी प्यास बुझा लो। चढ़ गिर शिखर चहु। प्रभु का स्मरण कीजिए, ऐसा करने से आप समुद्र तट पर पहुंच जाएंगे। नयन मोद पुन दे सभी बांदर भालू समुद्र के आपस में विचार कर रहे थे। हनुमान जी 1 महीने की सुध पूरी हो चुकी है, अभी सीता जी की सुध नहीं मिली है। हम सीता की सुध लीने बिना नहीं जय है युवराज। भालुओं, जिस समय हम और आप माता जानकी जी की खोज के लिए महाराज सुग्रीव के द्वारा भेजे गए थे, तो महाराज सुग्रीव ने हमसे और आपसे यही बात की थी कि या तो 1 मास के भीतर मुझे तुम माता जानकी जी की खोज करके बता देना, अन्यथा तुम सभी बंदर भालू अपने अपने प्राणों को मुझसे जीवित ना रख पाओगे। हे भैया बंदर भालुओं, यदि आप और हम लौटकर महाराज के पास किष्किंधा चलते हैं तो महाराज
सुग्रीव हमारा आपका सभी का वध कर देंगे। जानकी के बिना सुध लिए नहीं जाएंगे। हे बंदर भालुओं, ऐसे ही होगा। अपन बिना जानकी जी की खोज किए बिन नहीं चलेंगे। यही वेद का बाहिर हो कोई आहार ती आज मैं कितने दिनों से भूखा था, आज आपने मेरे लिए इतना सारा भोजन एक साथ ही भेज दिया। आज मैं इन बंदर भालुओं को खा करके अपनी खुदा को शांत करूंगा। डर पे गीत बचन सुन खाना। भालुओं, एक जटायु है जो कि आपको और हमको अपना आहार समझ रहा है। एक जटायु हमारे प्रभु राम के कार्य के लिए जिस समय माता जानकी जी का हरण वो दुष्ट रावण करके ले जा रहा था, तो उसने अपने प्राणों की भी नौछावर कर दी। और हे भैया, यह हमको और आपको अपना आहार समझ रहा है। संपाति सोने का हूँ। हमें क्यों खाना चाहती हो? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी हुई है, किंतु मुझे तुम ये बतलाओ, जटायु 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 कहाँ है जटायु? जटायु मारा गया। या जटायु जिन्हें अभय कर पूछे से पहले बंदर भालुओं, मैं तुम्हें बाद में बतलाऊंगा। तो मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। नहीं, तुम हमें खा जाओगे। नहीं नहीं बंदर भालुओं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। समुद्र
जैसे कि मेरे थोड़े थोड़े पर निकल आए। हे गीतराज, हम माता जानकी जी की सुध लेने जा रहे हैं। आप हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं? हाँ, मैं आपकी सहायता जरूर कर सकता हूँ, किंतु मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं आपको उपाय बतलाता हूँ। बतलाइए। यदि आप उस उपाय को करेंगे तो आपको जानकी जी की सुध मिल जाएगी। देखो देखो सामने समुद्र के पार देखो बंदर भालुओं, देखो देखो हमको कुछ नहीं दिख रहा। बंदर भालुओं, हमको नहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जी नहीं दिखता बात, मैं देखो तुम ना। बंदर भालुओं, हम पर प्रभु की ऐसी कृपा है कि हम कोसों दूर कोई भी चीज हो उसे हम देख सकते हैं। यदि आपके कटक में कोई भी 100 योजन अर्थात 400 कोस के इस समुद्र को लांग के जाएगा तो देखो सुखनाथल पर्वत पर जो सोने की लंका बनी हुई है वहीं पर माता जानकी जी है। आपको उनका पता चल जाएगा। अब समुद्र को पार करने की प्रतिज्ञा करो और चलो। निज निज बल हम भी जा सकता हूँ। जरठ भयऊ अब 80 योजन। हे बंदर भालुओं, 60 योजन। भैया मेरी तो अब वृद्ध अवस्था है, तो मैं तो इस समुद्र को अब लांग ही नहीं सकता हूँ। अब तो तुम जैसे नवयुवक वीरों की यहाँ आवश्यकता है। जब ही त्रिविक्रम भय समय वामन भगवान ने पीर बांधा था, उस समय मैंने 2 घड़ी में संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा की थी, परंतु अब तो मेरी वृद्ध अवस्था है। करने को तो बस करना है, बस एक छलांग मारना है। यह युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, 100 योजन से लांघना है। ए भाई लोग, मैं समुद्र पार करके तो जा सकता हूँ, पर लौटने में संशय है। जाम बल यह तो मुझे भी पता है कि आप सब कार्य के लायक हैं, परंतु महाराज सुग्रीव ने आपको हमारा नायक बनाकर हमारे साथ में भेजा है, फिर मैं आपको कैसे भेज सकता हूँ? हे तात हनुमान जी महाराज, आपके कारण से मौन धारण किए चुपचाप बैठे हुए हो, इस
पापा, अब लाज तुम्हारे हाथों है। तुमने सूरज को ग्रास लिया, चैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ये सब कार्य किए, वह बल कब के लिए छोड़ा है। जाकर अभी खारी धारा को लागू। यदि आपको जामवंत जी लंकेश को चकाचूर कर अभी लेके आऊं, यदि आपको लंका को उठाकर अभी चित्रकूटी ले आऊं, अरे रोटारू मेघनाथ को, यदि आपको रोटारू मेघनाथ को दसों दिशाओं में कान पकड़ के मेघनाथ की घुमाऊं, यदि आपको बताओ तो सही जामवंत जी, मेरे को उचित कार्य बतलाओ। इतना इस समय तो केवल आप इतना ही कार्य कर दीजिए कि इस 100 योजन के समुद्र को लांघकर लंका में जाकर माता जानकी जी की स्तुति दिलाकर प्रभु श्री राम को सुना दीजिए, जिससे इन सभी बंदर भालुओं के प्राण बच जाएंगे और प्रभु का कार्य हो जाएगा। हे हनुमान जी महाराज, अगर हो सके तो उस दुष्ट रावण का बल और पराक्रम भी थोड़ा समझ आना। जामवंत के कुछ समय मेरे ऊपर विश्राम कीजिए। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रदान, राम काज के बिना होए कहाँ। वो प्रभु राम जी का कार्य करना है, फिर विश्राम करूंगा। हे माता सुरसा, इस समय पवन पुत्र हनुमान राम काज के लिए लंका जा रहे हैं। तुम मार्ग में जाकर इनकी परीक्षा करो। जो आज्ञा। सुरसा नाम अहिर की माता, पटेल आए कही तेरी माता। हे पवन पुत्र, मैं देवताओं की माता सुरसा हूँ। कौन तू सुरसा है? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। आज तुझे खाकर अपनी भूख
योजन भरते ही बदन पसारा। मैं अपना 1 योजन का मुख फैलाकर से खाती हूँ। मैं 200 योजन का हो जाऊंगा। सो रहे जो मुझसे दूना रूप धारण किया है। मैं 16 योजन का मुख फैलाकर अभी इसका भक्षा करती हूँ। मैं 25 योजन का हो जाऊंगा। जस जस सुर दूना हो गया। अब मैं 100 योजन का मुख फैलाकर इसको खाती हूँ। सत योजन ते ही आनन कीना, अतलब रूप पवन सुत लीना। बंदर अब कैसे बचेगा? सुरसा ने 100 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत छोटा रूप धारण करके मैं छोटा रूप धारण करता हूँ और आपके पेड़ में खुल निकलता हूँ। बदन पैठ पुन बाहिर आवा, माता पिता ताहि सिरुनावा। तो आपका भोजन हो गया, अब तो मैं जा सकता हूँ। बुद्धि बल मरम तोर में पावा। ओ बंदर, मुझे देवताओं ने तेरे बल बुद्धि की परीक्षा के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। राम काज सब करी, हे पवन पुत्र, तुम गुण और ज्ञान के भंडार हो। मेरा आशीर्वाद है तुम माता जानकी जी की सुधला कर प्रभु श्री राम के कार्य को अवश्य ही करोगे। जय श्री राम। निश्चर एक से आकाश मार्ग से कोई जा रहा है। मेरा नाम सिंह का है। मैं इसे इसकी परछाई पकड़ के अभी खींच कर खाती हूँ। कौन? सीते कौन है? मैं सिंह का हूँ। कौन? तू सिंह का है? आओ। ताहि मारी मार मर गई पारद पार गयो तीरा। और हनुमान जी ने देखा लंका की रखवाले बड़े बड़े योद्धा कर रहे हैं। उन्होंने छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया, परंतु लंका की इतनी अवैध सुरक्षा थी, मच्छर का रूप धारण करने पर भी हनुमान जी को पकड़ लिया। मसक समान रूप बोल श्यावर राम। तू बिना मेरी आज्ञा के कहाँ जा रहा है? तू तो मेरा आहार है। देखो, आज तो प्रभु ने मेरा भोजन भेज दिया है। उठे का एक जय श्री राम।
रोदेर बमत धरणी तनमाने जब रावण ही ब्रह्म बरदीना चलत बिरंच कहा मोहिची। जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो चलते हुए मुझसे ये कहा था, लंकनी जिस दिन लंका के द्वार पर कोई वानर आए और तुमको मुट्ठा मारे और रुधिर निकलने लगे तो समझ लेना कि लंका का अब सब प्रकार से विनाश होने वाला है। अब आप प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए निसंकोच लंका में प्रवेश कीजिए। अतिल गुरु मच्छर का रूप धरकर लंका में प्रवेश करता हूँ। सेन कर रहा है, मैं और कहीं चलकर देखता हूं। रामायुध तुलसी के पेड़ और भगवान के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। लंका देखो ये लंका नगरी में तुलसी के पेड़ कहां से आए और राम का नाम कहां से आया? ये तो किसी सज्जन का घर दिखता है। मैं इनसे चलकर अभी मिलता हूं। राम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यही सैन्य है। जय राम श्री राम जय जय राम। हे ब्राह्मण देव, आपके चरणों में यह दास प्रणाम करता है। हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए। कि तुम हरि दास। हे दास, मुझे तो आप हरि के भक्तों में से एक लग रहे हो, क्योंकि जब से मैंने अपने नैनों से तुम्हारे दर्शन किए हैं तो आपके प्रति मेरे मन में प्रीति और प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। कि तुम राम। क्या प्रभु श्री राम की कृपा मुझ पर भी है, जो आप जैसे ब्राह्मण मुझको आज बड़भागी करने के लिए आ गए हैं? तब हनुमंत कही सब। विभीषण जी उनकी भार्या का यह है, जानकी जी की खोज करने के लिए आए हैं। जिमित हे तात, आप पूछ रहे हैं कि आप यहाँ लंका में किस प्रकार प्रभु के नामों का स्मरण कर रहे हो। तो हे तात, मेरी तो यहाँ वह दिशा है जो कि 32 दांतों के बीच में अकेली जिब्या रहती है। तात का बाहु। हे ब्राह्मण देव, क्या मुझे अनाथ जानकर कभी रघुनाथ जी मुझ पर भी कृपा करेंगे? तामस तन कछ। मेरा तो यह शरीर भी तामसी है,
और मेरे पास तो कुछ साधना भी नहीं है, फिर भी प्रभु ने मुझ पर अपनी पूरी कृपा दिखाई है। अब मोहि भाव, अब मुझको पूर्ण विश्वास हो गया कि बिना प्रभु की कृपा के कभी संत नहीं मिलते। आज प्रभु ने मेरे ऊपर अपनी पूर्ण कृपा की है, इसलिए आज आपने मुझे दर्शन दिए हैं। सुना हूँ विभीषण जी, हमारे प्रभु कोमल का ऐसा है, जो उनकी शरण जाता है उसको क्षमा कर देते हैं। कहा हूँ बेटा विभीषण जी, मैं भी बानर हूँ, फिर भी यह है यही विद के माता जानकी जी की सुध हो तो कृपया मेरे को बतलाइए, जुगुत विभीषण कृपा करेंगे। चले वो पवन जी महाराज, माता जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे वहां सामने अशोक वाटिका में बैठी हुई है। अब आप शीघ्र ही वहां चले जाओ, वहां आपको माता जानकी जी मिल जाएंगी। जय श्री राम, जय राम, श्री राम, जय जय राम। हर कोई रूप गया सब लोग बैठ जाओ। सुंदर सुराम रूपसी सुंदरियों में महान, तेरी सुंदरता का मैं क्या करूं बखान। मैं सत्य कहता हूं, तेरे मंदोरी काली गाड़ियां चलती रहती है, मैं इनको तेरी दासी बना दूंगा। तुम मेरी बात को सुन रही हो? मैं तुझसे फिर बार कहता हूं, मैं पूर्वक शपथ खा के कहता हूं, इन सभी रानियों को तेरी दासी बना दूंगा। तेरी
हवन गाया। तेरे पास वो तो भाई तरीका हाँ अच्छा हाँ अच्छा हाँ? अरे क्या करेगा तो दशहरे में तो हम हैं ही और कहाँ का पूरब में क्या है? कहाँ है? और लंका को कौन दिया क्या? हरा दिया। हम तो जल्दी बैठे हुए कहाँ मार दिया? हाँ? अच्छा गौतमिता तेरी मौत आ रही है क्या समय में? हाँ? अच्छा तू ज्योतिष की आई है अच्छा कौन पर जाइए सात बहू बन गई है सात बहू लगा देंगे
प्रहार से मेघनाद मूर्छित हुआ। फिर संभल कर बोला, मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता हूं। उठे बहोर कीने सुबह। अरे डाली डाली कूद कर, डाली डाली कूद कर दिखला क्या चाल और बंदी करता है तुझे ये रावण का हाल। अब मैं समझ गया, इस तरह से यदि इस बंदर से युद्ध किया तो अवश्य मेरे प्राणों का त्यागन कर देगा। अब मैं इस पे अपनी ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करता हूं। पंचराज शीघ्र ही ब्रह्म शक्ति को लेके आओ। एक दुष्ट को अभी सबक सिखाता हूं। सामने हनुमान जी ने विचार किया कि रावण का पुत्र ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर रहा है। यह ब्रह्मा जी का अस्त्र है, मैं इसका सम्मान करता हूँ। सम्मान क्यों नहीं करेगा? नहीं तो बेबाक मारा जाएगा। सावधान हो जा। जय श्री राम। ब्रह्मबान कप कहते ही मारा, पर तुम्हार कटक संहारा। बेलोक दसानन बिहसा कही दुर्गा। कह लंकेश कान कहाँ का है बंदर? तू क्या बात है मेरा? कारण क्या है बतला दे तू। मारा अक्षय कुमार मेरा क्या? अब तेरा कैसा हाल करूं? अच्छा तू ही न्याय बन के कह दे, अरे तुझसे कैसा व्यवहार करूं? ओ बंदर तू कौन है? तेरा नाम क्या है? तू कहां से आया है और क्यों आया है? तूने मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, मेरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और तूने मेरी बहुत ही भारी क्षति की। मैं देख रहा हूं। अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तू तो बहुत ही ढीठ है। बोल। मैं वही राम का सेवक हूँ, माता जानकी जी की सुध लेने आया हूँ। अच्छा मुझको भारी भूख लगी थी, इस मारे मैंने फल खाए थे। अच्छा तूने फल खाए थे।
बंदर है ना? तासो बैर कबहु नहीं तीजे, मोरे कहे जान की। उसको मारा था मैंने, इसलिए तेरे राक्षसों को मारा था। अब तूने फल खा लिए, अब बोल तूने अक्षय कुमार को क्यों मारा? सुन रावण, पहले मेरे ऊपर प्रहार किया, इस मारे मैंने उन पर प्रहार किया था। अच्छा, अब मेरा कहमान, राम जी की शरण चला जा, इसी में तेरा कल्याण है। ओ, अब समझ में आया। राम जी की शरण में जाने की बात कह रहा है। तू मेरा गुरु है क्या? रावण, मेरा कहना मानकर माता जानकी जी को दे दे, इसी में तेरा भला है। नहीं तो तू पंच समेती मर जाएगा। सोने का और उसके साथ निरंकुश भी है, जो तू मेरे सामने इस प्रकार से वार्तालाप कर रहा है, क्या तू जानते ही? अरे हाय थाक थरी साई गगन तरक रचना समस्त मुझ ही में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र उदय अस्त मुझ ही में है। मेरी भक्ति का तंत्री तो लोग नाचने लगते हैं। ग्रह यम कुबेर पर मेरे घर पानी भरते हैं। आती है हंसी बड़ी मुझको तेरी ऊट पटांग बातें सुनकर। उन अधम तपस्वी बच्चों को किस भात पकाना चुन चुन कर। क्या तू मुझे नहीं जानता? तू नहीं जानता भाई त्रिलोक लंकापति राहु जो प्रभु की सेवा करते हैं, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, प्रभु राम की सेवा करते हैं, अब तू उनसे विरोध कर रहा है। मेरा कामान उनकी शरण में चला जा, उसी में तेरा भला है। राजसभा के सचिव बनो, ये बानर सचमुच उत्पाती है। सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा अपराधी है। अवश्य बल पर फूल है। हम तपस्वी बच्चों पर अरे सर काट डालो इसका सामने मेरी आंखों के। मेरा बार बार यही कहना है, राम जी की शरण चला जा, माता जी को सौंप दे, इसी में तेरा भला है। तू मुझे गुरु की तरफ देश दे रहा है। क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मेरे बल पराक्रम को नहीं जानता? अरे एक तो तूने अक्षय को मारा, मेरी बाटका को जान लिया, अब मेरे सन्मुख आके मुझे उपदेश दे रहा है और मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहा है और अकारण की बकवास कर रहा है। सोने का बहुत खुशियां। क्या देख रहे हो? मारो, अब पकड़ के फेंक दो। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। मूर्ख कहीं का तजदीद के चरण कमलों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। हे दशानन, यह तो दूत है, आप इसे मृत्यु दंड ना दे करके और कुछ भी दंड दे दीजिए, क्योंकि दूत के लिए मृत्यु
मृत्यु दंड देना तो नीति के विरोध है। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। जय शंकर की बुलाता भविष्य न जय शंकर की न प्रणाम किया। प्रणाम तो आप विचार करने लगे, कोई बात नहीं, तुम हमारे न्याय विभाग के सचिव हो, हम भी यही सोच रहे थे इसके साथ क्या करें। तुम बड़े ही उचित समय पर यहाँ पर आए हो। अब जरा कुछ अपना विचार बताओ। ये बंदर तो सचमुच बड़ा विवादी है, इसने अक्षय को मार दिया है, अशोक वाटिका को भी उजाड़ दिया। अब ये बंदर मुझे ज्ञान का उपदेश दे रहा है भविष्य। ये बंदर, अब मैं इसका क्या करूं, जरा तुम ही बताओ। जो आपके मन में आए भ्राता वह दंड दे दीजिए। मैं तो बस यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसको मृत्यु दंड दे देंगे तो यह नीति के विरुद्ध हो जाएगा। नीति कुछ नहीं होती है। नीति के समय नीति होती है, अनीति के समय अनीति होती है। इसने भी बड़ी अनीति की है मेरे साथ, परंतु इस बंदर को मार के मुझे कोई यश प्राप्त नहीं होगा। ये बात मैं अच्छी तरह समझता हूँ। और हाँ, अरे ध्यान आया, ओ बद्रीनाथ, अरे इस बंदरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है। मैं कहना चाह रहा था, वो अपनी सारे शरीर से मोहब्बत नहीं लगा, पूंछ को ही अपनी को इतना संभाल के रखते हैं। मैं तो ये कहता हूँ इसकी पूंछ में काम तमाम कर दिया जाए। इसकी पूंछ को भंग करना पड़ेगा। जब वो पूंछ ही नहीं जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा। जिनके बल पर फूला है उनको यहाँ ले आएगा, फिर मैं उनका वध कर लूंगा और मेरे मन का मनोरथ पूरा हो जाएगा। यही तो हमारा योजना है। यही राक्षसों, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। जितने भी लंका में फटे पुराने चीथड़े कपड़े हैं, वो काम में आ जाएंगे सब। उन सबको इसकी पूंछ में लपेट दो। बिल्कुल। और जितना भी कढ़ाई का पुराना घी है, जला हुआ भुगा हुआ घी तेल है, इसकी पूंछ पर डाल दो और फिर अग्नि प्रज्वलित कर दो। इसकी पूंछ में आग लगेगी ना, तब इसे मालूम होगा कि मेरे हृदय में कैसी आग लग रही है। इसने मेरे अक्षय कुमार को मारा है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। अरे अनार खा गया, सेव खा गया, सब मालूम पड़ जाएगा। जाओ, आ जाएगा बंदर। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, ऐसा है भारत में जाना। उपाय कीजिए जिससे आप हम सब मिलकर लंका पर चढ़ाई कीजिए। जय जय सिया राम। चला कट कर जयमान यही विधि जाय कृपा निधि तुरे सागर। आग लगाई तभी लंका जला दी। अरे तेरा सत्यानाचार लंगड़ी के बच्चे, तेरा सत्यानाचार। जय जय सिया राम। जय शंकर की।
प्राइवेट, अगर ये तो बंदर भालू आ गए समुद्र के सहायम परमेश्वरम नीलकंठम दयालम स्पष्टता। जय शंकर की। ओम नमः शिवाय नमः। सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। सद्गुरुनाथाय नमो नमः। जय शिव शंभो। हर हर शंभो। भगवत शंकर की जय शंकर की। कहो क्या समाचार है? अरे सरकार, वो जो लंगड़ी का बंदर था, आपने कहा प्राइवेट इसकी पूंछ में आग लगा दो। वो आग तो आफत बन गई सरकार। उसने लंका के सारे घर, जंगल, पेड़, बाग सब में आग लगा दी सरकार, सब में आग लगा दी। तुम तो जले नहीं। अरे सरकार, मैं भागता 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 समुद्र के किनारे पहुंच गया, नहीं तो आग तो मुझ में भी लगने वाली थी। अरे लंका का कुछ घास कूड़ा और कपड़े चीथड़े जलाकर चला गया। याद रही, हम नवीन वृक्षारोपण करा देंगे। और कोई समाचार हो तो बतलाओ। हाँ सरकार, एक समाचार और है। वो क्या है? समुद्र के उस पार मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूँ, बंदर भालुओं की टोली आ गई है। वो तोड़ा तपस्वी, वो जो सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई थी, सरकार सुग्रीव की सारी सेना समुद्र के उस पार आ चुकी है। अब इस पर विचार होना चाहिए। आएगी क्या रणनीति हो? अरे बानर भालू की चिंता क्या, वो तो असुरों का भोजन है। वो तो वो ठीक है। और रावण से लड़ने आते हैं। उन बच्चों का ये लड़कपन है। फिर भी तुम यदि कहते हो हाँ, तो सभा का आयोजन अवश्य ही किया जाना चाहिए। हाँ, रणनीति तो सभी बनानी मंत्रियों को, चाहिए। सचिवों को बुलाओ ठीक है सरकार। और शीघ्र ही सभा की व्यवस्था करो। सभी मंत्रीगण, सभी सचिवों, एकदम ऐलान हो जाए। सभा प्रारंभ होने जा रही है। हाँ सरकार। मुझे सच मैंने तो पहले ही कह दिया था, ये बानर लाल तो हमारा भोजन है। फिर भी इसके पश्चात हमने सभा का आयोजन किया है। अब तुम्हारी जो भी उचित सलाह हो उसको स्पष्ट करो। जीते हुए सूरा सरकार, बड़े बड़े बानर और भालू है, सभी एक समान है, ऐसे होना चाहिए। अरे वो तो सभी जो बानर भालू हैं, उनकी तो व्यवस्था है। जितने भी राक्षस हैं, भूखे मर रहे हैं या खूब पेट भर के भी सो रहे हैं, वो तो उनका भोजन कर जाएंगे। किंतु सरकार, विचार जरूर करना चाहिए। बिना किसी की सलाह मशवरा के जो भी कदम उठाया जाए, वो बहुत ही सोच समझ कर उठाना चाहिए। ये तू मुझे क्या बता रहा है बजरंग? जब मैंने लोकपाल दिक्पाल और देवताओं को जीता, ठीक है। अब भी मैंने कोई सभा नहीं की थी। मैं अपने बल पर से जाकर के उनका ललकारा और युद्ध में विजय श्री को प्राप्त किया था। अब ये बंदर भालू विभीषण आबा जय शिव शंकर, हर हर महादेव। हाँ, वाह, हम सोच रहे थे सभी सचिव आ गए
परंतु हमारा लघु भ्राता विभीषण अभी तक नहीं आया। वाह, परंतु तुम स्वयं ही एक बहुत बड़े जिम्मेदार हो भाई। तुम सही समय पर आए हो। इस समय हम ये विचार कर रहे थे, जब से हम जनक पुत्री जानकी का हरण करके लाए हैं, इसके पश्चात वो हनुमान नाम का बंदर आया था, उसका तो ज्ञात ही होगा। उसने कुछ कूड़ा करकट जला दिया और लंका से भाग गया। अब मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है, समुद्र के उस पार बहुत तपस्वी, बहुत बड़ी बानरों की सेना लेके इकट्ठे हुए हैं। अनंत खारे और भयंकर समुद्र जो बड़े ही विशाल जीव जंतुओं से भरा हुआ है, उसको पार करना उनके बस में नहीं है। इसके पश्चात भी यदि वो यहाँ आए तो मेरे असुर राक्षस उनको अपना घास बना लेंगे। भ्राता विभीषण, कहो दशानन, अब तुम्हारा क्या विचार है? तुम भी अपना विचार बतला दो। जो कृपा हे भ्राता, अगर आप मुझसे राय पूछ रहे हैं तो मैं आपको अपनी मति के अनुसार बताता हूं, जिसमें कि आपका हित ही होगा। जो आपना जो मनुष्य शुभ गति चाहते हैं और नाना प्रकार के सुखों को चाहते हैं, वह परनार स्त्री की ललाट को कभी नहीं देखा करते। हे दशानन, जिस प्रकार से चौथ के चंद्रमा को नहीं देखा जाता है, उसी प्रकार पर स्त्री का ललाट भी चौथ के चंद्रमा के ही समान होता है, इसलिए वह भी नहीं देखा जाता। काम क्रोध हे धरती, काम, क्रोध, मद, लोभ, यह सभी तो नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर आप श्री रघुनाथ जी के नाम का स्मरण कीजिए, जिस नाम का स्मरण ऋषि मुनि देव सभी किया करते हैं। तात राम नहीं नर भूप। राम कोई मनुष्यों के ही देवता नहीं है, वह तो समस्त चर चराचर के स्वामी है, सभी लोगों के स्वामी है और कालों के भी काल है। संपूर्ण गौर का विनाश एवं अपने भक्तों को सुख देने के लिए मनुष्य रूप धारण किए हुए हैं। ताहि भय अब आप प्रभु श्री राम से बैर त्याग करके उनके चरणों में अपना मस्तक नवा दीजिए। वह तो जो शरण जाते हैं उनके सभी दुखों का नाश कर देते हैं। हे भैया दशानन, आप मेरे कहने से माता जानकी जी को उनको दे दीजिए और प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करो, इसमें आपका कोई भी अनहित नहीं है। बार मैं आपके बार बार चरणों को पकड़कर बस यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने मान मोह सबको त्याग कर
प्रभु की शरण में चले जाइए। मुनि बोला हे लंकापति, यही बात मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य को भेजकर कहलवाई है, जो कि मैंने सुंदर अवसर पाकर आज आपसे कह दी है। माल बंतु अति वाह 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 विभीषण जी वाह, आपके लिए बारंबार धन्य है। आज तो आपने राजनीति का सारा सार ही निकाल कर कह दिया। लंकेश, आपके भ्राता जीवों में भूषण के समान है। आज इन्होंने आपके और आपके परिवार के, आपके राष्ट्र के लिए इतनी सुंदर नीति कही है जिसमें सभी का भला होगा। लंका नरेश, आप अपने भ्राता विभीषण के वचनों का पालन करो। इसी में आपकी, आपके राष्ट्र की, आपके परिवार की भलाई है। बुढ़े माल्यवंत, साठी बुद्ध नाठी, तेरी बुढ़ापे में बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये क्या कह रहा है वो भी मैं सुन रहा हूं, और तू जो कह रहा है ये जैसे देख के तोते को देख के तोता बोलता है, और गिरगिट को देख के जैसे गिरगिट रंग बदलता है, उसी प्रकार का आश्रम तुम दोनों कर रहे हो। ये क्या कह रहा है और तू क्या कह रहा है, ये मैं सब सुन रहा हूं। अब भविष्य मैं समझ गया, लंका नरेश को हित की बात अच्छी नहीं लग रही। ऐसी सभा में रहने से तो सभा का त्याग करना ही अच्छा है। अब बुद्धे और राक्षसों, मुझे ऐसे कार्य बुद्धों की जरूरत नहीं है। अगर धक्के मार के निकाल दो, दूर कर दो मेरी आंखों से। माल बंतु भैया दक्षी, मैं आपसे फिर एक बार दोबारा अपना आग्रह पुनः करना चाहता हूँ। हे दशानन, सुमित बुद्धि और खोटी बुद्धि, यह दोनों प्रकार की बुद्धि हर मनुष्य के हृदय में होती है। जहां यहाँ सुमत होती है, वहाँ नाना प्रकार के सुख होते हैं। जहाँ कुमत होती है, वहाँ अनेकों प्रकार के दुख रहा करते हैं। तब और हे लंकेश, इस समय आपके हृदय में विपद की उल्टी बुद्धि बसी हुई है। तू नहीं मानेगा। इसलिए आपको मित्र तो शत्रु लग रहे हैं और शत्रु मित्र दिख रहे हैं। तात चरण हे भ्राता दशानन, मैं आपके चरणों को पकड़कर बार बार यही कहना चाहता हूँ कि माता जानकी जी को आप अब शीघ्र ही रघुनाथ जी को लौटा दें। इसमें आपका कोई भी अनहित नहीं है। हे दशानन, अगर आप मेरा दुलार रखना चाहते हैं तो मेरे कहने से बस इतना ही कर दी। सुनत दशा निकट आ गई है क्या? ब्रह्मा से जब वरदान मांगा था, मैंने यही मांगा था कि त्रिभुवन में मुझे कोई जीत ना पाई। तो सरस्वती ने छल करके कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। वो उल्टा वरदान मांग गया था, 6 वर्ष सोने लगा, वो अभी भी सो रहा है। और तू तो शुरू से ही नीच है, नीच। भीषण
अरे ठीक सट, जिनने मेरी बहन के नाक कान को काट दिया और मुझे युद्ध की चुनौती दी, मैं उनके चरण पकड़ के उनसे माफी मांगू? कौन है वो तेरे? बता। मैं तेरा ज्येष्ठ भ्राता त्रिभुवन विजयी लंकापति रावण, हर तरह से तेरा मैंने दुलार रखा, तुझको छोटे भाई की नहीं पुत्र की तरह पाला, तू तो बस भजन ही करता रहा, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। आज जब मेरी इज्जत और प्रतिष्ठा दांव पर है, उस समय मैंने तुझको बुलाया और तू टाय 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 प्रभु प्रभु बोल, एक ओम ब्रह्म तुझे जानती, मैं रावण ब्रह्मांड का प्रभु, और मैं तुझसे पूछता हूं तेरा प्रभु कौन है? तेरा प्रभु वो मेरा शत्रु तेरा प्रभु है, और मैं तेरा कुछ भी नहीं। अरे नीच, यदि तेरी ऐसी बुद्धि है तो तुमसे जाके क्यों नहीं मिल जाता? अभिषेक, मैं जान गया किसी ना किसी कुल में कोई ना कोई कलंकी अवश्य ही पैदा होता है, उसी तरह तू हमारे कुल में बड़ा ही कलंक है और है नीच, निच्चर, निकृष्ट, निग्रा, निरच, निंदक, निहाल तू है, कृतघ्नि, कपटी, कुटिल, कुकर्मी और एक कलंकी, कुल में कुलाल तू है। मैं दुष्ट मेरे सामने से चला जा। कही कीन शरण तहारा, अनुज कहे बतबार, नीच कहीं का तुम भी तो राम भजे। हे भ्राता, कोई नहीं हूं मैं तेरा। आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, आपने मुझ पर चरण प्रहार किया, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा नाथ अब श्री रघुनाथ जी को ही भजूंगा। तू जल्दी जा, लंका की सीमा से बाहर चला जा। मदन सुनते नहीं हो क्या? इसको घसीटते हुए ले जाओ। नमच कहीं का बहन की नाक कान कट गई, ये शत्रुओं की प्रशंसा कर रहा है। चाचा जी, आपको तो मालूम है कि आपके भ्राता के सिर पर काल बोलता है, आप चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, वरना आपके चक्कर में हम लोग मारे जाएंगे, ठीक है ना? और देखो, हमारी तो कोई गलती इसमें है नहीं है, कोई गलती नहीं है हमारी इसमें। आप जहाँ जाके वहाँ जाइए, तो हमारी कोई शिकायत मत करना, ठीक है? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।